नमस्कार साथियों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 के फर्स्ट लेक्चर की। इससे पहले हमने मैथमेटिक्स क्लास 10th में 1 से लेकर 11 चैप्टर तक एनसीईआरटी में पूरे डिटेल से सोल्व कर लिए हैं। वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से जाकर उनमें डिटेल तरीके से सॉल्यूशन आप समझ सकते हैं, बहुत ईजी लगेगा आपको। इसके बाद 12 चैप्टर जो शुरू होने वाला आज हमारा इसमें इंट्रो वीडियो होने वाला है। देखते हैं क्या क्या फॉर्मूले और क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आने वाला है। तो आपको सबसे पहले चैप्टर का नाम बता दूं, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स, यानी सर्कल से रिलेटेड जो भी चीजें यहाँ पे आने वाली हैं उनके एरिया की बात होगी। सबसे पहले आता है सर्कल। सर्कल का शेप ये होता है और इसमें एक रेडियस है। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और सर्कल की सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो सर्कमफ्रेंस कह दो, पेरीमीटर कह दो, उसका होता है 2 पाई आर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का मीनिंग दोस्तों ये हो जाएगा, ये जो चक्कर है ना, इसको कई जगह रेवोल्यूशन भी बोला गया है या रोटेशन भी बोला गया है इसको। ये 2 पाई आर होती है। सेमी सर्कल की बात करें यानी आधा सर्कल करेंगे तो एरिया के नीचे 2 लगा दो, आप आधा कर दो एरिया। और सर्कमफ्रेंस में भी आधा ही होगा, यानी 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस में 2 का डिवाइड कर दिया, बट प्लस 2 आर और होगा। ये 2 आर प्लस क्यों किया, मैं यहां से देख रहा हूं, ये मेरी रेडियस है दोस्तों और ये भी मेरी रेडियस है और ये आर और आर 2 आर हो गया। तो 2 आर, वो पहले पूरा चक्कर 2 पाई आर था, अब ये आधा चक्कर है तो 2 पाई आर का आधा हो गया, 2 का डिवाइड कर दिया अपन ने, और फिर ये रेडियस और ये रेडियस। तो ऐसे चक्कर जो बनेगा तो 2 पाई आर बाई 2 प्लस 2 आर, तो 2 से 2 कैंसिल करके पाई आर और 2 आर, इसमें भी आर कॉमन लेके आर ब्रैकेट पाई प्लस 2 आप सेमी सर्किल का सर्कमफ्रेंस बोल सकते हैं। इसके बाद क्वाड्रेंट आता है। क्वाड्रेंट होता है सर्किल का 4th पार्ट, तो इसका चौथा हिस्सा। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एरिया की बात करो तो पाई आर स्क्वायर में 4 का डिवाइड कर देते हैं, तो अपना क्वाड्रेंट का एरिया बनता है। और सर्कमफ्रेंस की बात करें तो पहले पूरे चक्कर की 2 पाई आर थी, अभी 4th पार्ट है तो 4 का डिवाइड करो और प्लस में आर रेडियस है तो 2 आर, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो पाई आर बाई 2 प्लस 2 आर, और इसमें भी आर कॉमन लेंगे तो पाई बाई 2 प्लस 2। इसके बाद आपका एरिया ऑफ रिंग आएगा। रिंग मतलब कि आपका एक सर्किल होगा और उसके अंदर एक और सर्किल होगा, तो और आपको इसका एरिया बताना होगा। तो इसमें सिंपल कैलकुलेशन है कि पूरे बड़े सर्किल का एरिया निकाल के और आप छोटे वाला माइनस कर दो तो आपके पास रिंग बच जाएगी। तो बड़े सर्किल के एरिया के लिए आपके पास बड़ी रेडियस होगी, मैंने पाई आर स्क्वायर लिखा है, बड़ा आर लिखा है मतलब, और छोटे सर्किल की रेडियस आपकी स्मॉल आर होगी तो पाई आर स्क्वायर लिखा है। यानी बड़े सर्किल के एरिया में छोटे सर्किल का एरिया माइनस करेंगे तो इसमें पाई कॉमन लेके आप आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर फाइनल फॉर्मूला ये काम में ले सकते हैं। तो ये था एरिया ऑफ रिंग। तो 12.1 में सब कुछ इन्हीं से रिगार्डिंग बात होने वाली है। एक क्वेश्चन वहाँ पे रोटेशन का है, तो वहाँ पे रोटेशन जब आप बात हो या रेवोल्यूशन की बात हो तो भी आप पेरीमीटर ही फाइंड करते हैं। तो इसमें देखते हैं आगे 12.2 में क्या क्या फॉर्मूले आने वाले हैं। आगे क्या फॉर्मूले मिलने वाले समझिएगा कि आप जब 12.2 में जाओगे तो वहाँ पे सेक्टर सेगमेंट की बहुत बात चलने वाली है। तो सेक्टर क्या होता है आप समझिए। पहले सर्किल में आप सेंटर से रेडियस के अकॉर्डिंग एक अगर पार्ट काट के रख लेते हैं, यानी अगर मैं इसको अगर यहाँ से अलग कर दूँ तो ये यहाँ से हट जाता है, तो मेरे पास ये शेप कुछ यूं निकल कर आती है, ठीक है। अब ये वाली शेप जैसे पिज्जा वाली शेप होगी तो इसको आप पिज्जा वाली शेप से भी याद रख सकते हो, ये पिज्जा जैसा शेप का होता है, ठीक है। तो पिज्जा वाले शेप में जो छोटा वाला पार्ट है इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं और बड़े वाले पार्ट बोलते हैं मेजर सेक्टर, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन में माइनर सेक्टर या मेजर सेक्टर नहीं लिखा हुआ या सेगमेंट के बारे में माइनर मेजर नहीं लिखा हुआ, ओनली सेक्टर लिखा हुआ या ओनली सेगमेंट लिखा हुआ है, तो आप हमेशा माइनर सेक्टर या माइनर सेगमेंट ही मान के चलेंगे। कभी भी क्वेश्चन में ये ना बताया जाए कि सेक्टर या सेगमेंट माइनर है मेजर, तो आप माइनर ही मानेंगे, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो आप इसका मतलब अंडरस्टूड कर ले इस बात को कि वो माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करवा रहा है, ठीक है। तो सेक्टर 2 टाइप के हो गए, माइनर मेजर। अगर मैं सर्किल में अगर अपनी रेडियस के अकॉर्डिंग अगर स्लाइस काट के अलग कर लेते हैं सर्किल का एक पिज्जा जैसा, तो अपने पास एक बड़ा पार्ट बचता है, एक छोटा पार्ट। जो छोटा पार्ट होगा वो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या माइनर सेक्टर है और बड़ा वाला पार्ट ही मेजर सेक्टर हो गया। तो माइनर सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। मतलब यहाँ पे मान लीजिए अगर 60 है 50 है जो भी थीटा होगा और ये आपकी रेडियस होगी, ठीक है। बड़े वाले में थीटा ये काम आएगा, तो कैसे निकालोगे, 360 में से छोटे का एंगल माइनस कर देंगे तो बड़ा एंगल आ गया और रेडियस आपकी वही होगी। यानी इस सेगमेंट को ध्यान से समझो। सेगमेंट होता है वाटरमेलन की शेप में, है ना। मैं वाटरमेलन बता रहा हूँ आपको, थोड़ा अजीब लगेगा। यानी एक तो ये शेप होगी और एक ये शेप होगी, बड़ा वाला पार्ट, है ना। अब मैंने सर्किल को अगर कोड के हिसाब से काटा है, कोड के कोरस्पॉन्डिंग काट दिया सर्किल को। जैसे मान लो ऐसे कोड हुई, कोड का कोरस्पॉन्डिंग काटेंगे तो 2 चीजें बनेंगी, एक ऐसे छोटा पार्ट एक बड़ा पार्ट। जो छोटा वाला पार्ट हो उसको सेगमेंट बोलेंगे माइनर वाला, और बड़े पार्ट को बोलेंगे सेगमेंट मेजर वाला। यानी ये मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। यहाँ पे आपको एरिया फाइंड करने के लिए 2 ही चीज चाहिए, थीटा और रेडियस। तो रेडियस और थीटा क्वेश्चन जरूर देगा, नहीं देगा तो आपको कहीं ना कहीं से उसमें फाइंड करनी होंगी। अगर आपको मेजर सेक्टर का निकालना है तो पूरे सर्किल में से, अगर पूरे सर्किल में मैं माइनर वाला हटा दूंगा तो मेजर आ जाएगा। मतलब मैंने पूरा सर्किल पाई आर स्क्वायर उसमें से माइनर का माइनस कर दिया, ठीक है। तो आपको ज्यादा बढ़िया रहेगा, जब मेजर का निकालना हो तो पहले माइनर का निकालो और उसको सर्किल का एरिया अलग से निकालो, फिर माइनस करा, कैलकुलेटिव एरर नहीं आएगा। उसके बाद एक छोटी सी बात और आती है, एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, ये सर्किल है और इसमें मान लो ये सेक्टर आ गया। अब सेक्टर में ये जो पार्ट है जिसको मैंने थोड़ा अलग से डिनोट किया है, ये वाला पार्ट आर्क है। वैसे तो सर्किल पूरा भी आर्क है, लेकिन ये एक आर्क है और इसकी अगर आपको लेंथ फाइंड करनी, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। अब इस लेंथ की अपन
लेंथ ऑफ आर्क को एल से डिनोट कर सकते हैं, एल इक्वल टू, ठीक है। और इसका फॉर्मूला था पाई आर थीटा अपॉन 180, थीटा यानी एंगल यहाँ मिलेगा आपको, और रेडियस आपको आर मिल ही जाएगी। इससे आप निकाल लेंगे लेंथ ऑफ आर्क। एक इसके बाद में बात आती है रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क एंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर के एरिया में और लेंथ ऑफ आर्क में एक रिलेशन होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, एल आर बाई टू, और एल क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क होता है। तो अगर कभी इनसे रिगार्डिंग बात होगी, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ ले और आपको दो चीज़ें बताई जाए, या तो बता दे एल की वैल्यू मान लो 10 बता दी, रेडियस बता दी 7, तो आप सीधा एरिया निकाल सकते हो 5 × 7 यानी 35 यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट होगी, ठीक है। तो ये था अपना लेंथ ऑफ आर्क को लेकर के और ये इसकी रिलेशन। इसके बाद आप जाएंगे एक्सरसाइज 12.3 में, जहाँ पे आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछा जाएगा, यानी वहाँ पे कोई एक शेप, दो शेप, तीन शेप में से आपको कुछ माइनस करके या प्लस करके वो पर्टिकुलर शेडेड रीजन का एरिया निकालना होगा। तो वहाँ पे कुछ फॉर्मूले आपकी हेल्प करेंगे। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल का एरिया आपने अलग अलग फॉर्मेट में देखा, कौन सा कब यूज होता है समझो। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, यानी 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट का मल्टीप्लाई आप 1/2 के साथ करते एरिया आ जाता है। अगर आपके पास तीनों साइड गिवन है तो वहाँ पे हीरोन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसको हीरोन का फॉर्मूला बोलते हैं। S = a + b + c/2 निकालते हैं और उसके बाद आप फॉर्मूले में जब जाएंगे ना एरिया में, तो आपको S - a, S - b, S - c का प्रोडक्ट करके उसका रूट करना पड़ेगा। फिर एक आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल है, एक दो क्वेश्चन में तो डायरेक्ट काम में आएगा ये, तो √3/4 साइड स्क्वायर, यानी जो इक्वल साइड है वो यहाँ पे रख देनी है आपको, स्क्वायर करना है, √3/4 से मल्टीप्लाई करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें, ज्यादातर लोगों को पता होता है साइड स्क्वायर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी पता है, L × b। अब ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, मैंने यहाँ बता दिया, आप क्लियर करना इसको। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड एंड इनटू हाइट। अभी पैरेलल साइड कौन सी आ गई, ये देखो ट्रेपेजियम कुछ ऐसी शेप का होता है दोस्तों, तो ये और ये अगर मैं पैरेलल साइड मान रहा हूँ ना, तो इनका सम करो 1/2 साथ मल्टीप्लाई करो और इनटू हाइट, हाइट जो भी हो उसमें वो हाइट ले लो, तो आपस में इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ट्रेपेजियम का एरिया आएगा। पैरेललोग्राम की बात करें, बेस इंटू हाइट, पैरेललोग्राम कुछ यूँ होता है, इसमें आपके पास बेस और इसमें जो हाइट होगी मल्टीप्लाई करने से एरिया आएगा पैरेललोग्राम का। अगर रोम्बस की बात करूं, डायगोनल का प्रोडक्ट, रोम्बस यूं कुछ काजू कतली की शेप में होता है, इसका एक डायगोनल यूं, एक डायगोनल यूं, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो आप 1/2 से मल्टीप्लाई, तो आपका आएगा रोम्बस का एरिया। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूरे चैप्टर में मिनट हैंड और आवर हैंड पे रिगार्डिंग भी चलेंगे आपके। तो मिनट हैंड की बात करूं, मिनट हैंड पूरा चक्कर लगाती है 60 मिनट में, 60 मिनट में बनाती है 360 डिग्री एंगल, क्योंकि पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है। तो 1 मिनट में कितना, 60 का डिवाइड करके आपका पास मिलेगा 6 डिग्री एंगल, यानी 1 मिनट में मिनट हैंड बनाएगी 6 डिग्री एंगल। आर हैंड की बात करें, 12 आवर में 360 डिग्री का पूरा रोटेशन लेता है, तो 1 आवर में 12 का डिवाइड करो 30 डिग्री, और ऐसे 1 मिनट की अगर बात करें तो 60 का डिवाइड करेंगे 30 में, तो 1/2 डिग्री। तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रखने वाली दो बातें यहाँ पे, 1 मिनट में मिनट हैंड बनाती है 6 डिग्री, 1 मिनट में आर हैंड बनाती है 1/2 डिग्री। इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं एक्सरसाइज में। तो दोस्तों ये था अपना पूरा चैप्टर का सिनेरियो, क्या क्या यहाँ पर देखने वाले हैं, क्या फॉर्मूले काम आने वाले हैं। 12.1 में हमारे पास बेसिक एरिया और सर्कमफ्रेंस की बातें होंगी, 12.2 में सेगमेंट और सेक्टर आ जाएगा, और 12.3 में सब कुछ मिक्स, वहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन में कुछ प्लस करके निकालना पड़ेगा, कहीं माइनस करना पड़ेगा, वहाँ पे सब आपको शेडेड रीजन के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाने वाले हैं, या कोई डिजाइन का क्वेश्चन बोल दिया जाए। तो ये अपना 12 चैप्टर का इंट्रो है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 12.1 एक्सरसाइज। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, वंदे मातरम।